नमस्कार, मैं हूं रामचंद्र मौर्य। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण रहा कई दृष्टियों से। देश भर में आज प्रधानमंत्री का जन्मदिन मनाया गया, खास करके आरएसएस, बीजेपी और भाजपा समर्थक, मोदी समर्थक लोगों द्वारा। दूसरी तरफ राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस मनाया गया विपक्षी पार्टियों द्वारा, बेरोजगारों द्वारा और छात्रों द्वारा। साथ ही आज पेरियार का 142वां जन्मदिन भी मनाया गया। बुद्धिजीवी वर्ग में प्रगतिशील बहुजनों के द्वारा, बुद्धिजीवियों के द्वारा और लेकिन भारत सरकार और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जश्न में डूबा हुआ है। वो जश्न है मोदी के बर्थडे पर हुआ वैक्सीनेशन डे के रूप में भी आज संघ द्वारा, भाजपा द्वारा मनाया जा रहा है, जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि 2 करोड़ से अधिक लोगों को आज वैक्सीनेट किया गया और 2.5 करोड़ लोगों का रात 12 बजे तक 2.5 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन किया जाएगा। अभी तक वैसे 2 करोड़ 25 लाख के आसपास तक हो चुका है वैक्सीनेशन की रफ्तार जितनी होनी चाहिए थी उतनी है नहीं। आज के दिन के लिए अगर आज के दिन 2.5 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट किया जा सकता है तो क्या पिछले दिनों या जब से महामारी फैली है और दूसरी लहर पीक पर रही है, लाखों मौतें हुई हैं, क्या उसके पहले वैक्सीनेट नहीं किया जा सकता था? किया जा सकता था, लेकिन न तो सरकार की सोच थी, न नियत थी और न कोई तैयारी थी। इसलिए अगर सरकार आज 2.5 करोड़ वैक्सीनेशन कर रही है तो यह खुशी की बात है, लेकिन इस तरह की रफ्तार पिछले कुछ हफ्तों से में क्यों नहीं रही? रोज क्यों नहीं होता ऐसा? अगर मोदी के जन्मदिन पर 2.5 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट किया जा रहा है तो हर रोज मोदी का जन्मदिन मनाइए और वैक्सीनेट कीजिए लोगों को, देशवासियों को, ताकि वो महामारी से बचें, खास करके आने वाली तीसरी लहर से बचें, जान माल की रक्षा हो। लेकिन नहीं, यहां तो जश्न मनाया जा रहा है और जश्न मनाने के लिए ये आंकड़े दिए जा रहे हैं। आंकड़े कहां तक सही हैं, कहां तक गलत हैं, ये तो वही जाने, लेकिन विश्वास तो करना ही पड़ेगा कि आंकड़ों में सच्चाई है, क्योंकि बहुत सारे आंकड़े सरकार के गलत होते हैं। तो ये आंकड़े सही हों ऐसा जो है सोचने में तो आता ही है। तीसरी चीज, आज विश्वकर्मा पूजा का दिन भी है। बहुत सारे मैसेज व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर दौड़ रहे हैं सोशल मीडिया में और लोग एक दूसरे को विश्वकर्मा दिवस की बधाई दे रहे हैं। हमारे पास भी सैकड़ों मैसेज आए हैं और मैंने देखा और हमें ये महसूस हुआ कि अभी भारतवर्ष के लोगों में, खास करके बहुजनों में जागरूकता नहीं आई है और वही पुरातन पंथी बातें, वही रीति रिवाज, सड़े गले और वही विचारधारा में वो जी रहे हैं जो सदियों पहले थोपी गई थी। पेरियार को याद करने के बजाय लोग विश्वकर्मा को याद कर रहे हैं। विश्वकर्मा कभी था या नहीं था और उसने क्या किया, कहां किया, कौन सा जो है काम किया,
किस रूप में उसको याद करें, हम नहीं सोच पाते इस चीज को। ऐसी बहुत सारी पर्सनालिटी को बनाई गई हैं, रची गई हैं, गढ़ी गई हैं, जिनका कोई अस्तित्व न था, न है, न होगा। फिर विश्वकर्मा पूजा को हम कैसे मान लें कि विश्वकर्मा पूजा करने से ही निर्माण होता है, वो चाहे घर का हो या फैक्ट्री का हो या अन्य निर्माण हो, विश्वकर्मा पूजा की वजह से होता है, ऐसा नहीं है। जब देश तरक्की करेगा, देश वैज्ञानिक सोच पर बढ़ेगा, देश में टेक्नोलॉजी का विकास होगा, तो अपने आप ही ये सारे निर्माण होंगे। और अगर देश पिछड़ा रहेगा, गुलाम बना रहेगा, सोच उसकी 1000 साल पहले की रहेगी और कार्य कुछ नहीं होगा, अशिक्षित रहेगा, गुलाम रहेगा, गूंगा रहेगा, तो वो जरूर जो है विश्वकर्मा को मानेगा और विश्वकर्मा की पूजा करेगा। हमने अपने गांव में फोन किया था, तो वहां पता चला कि मैंने 4 लोगों से बात किया। चारों में 2 ओबीसी के और 1 शेड्यूल कास्ट का और 1 ठाकुर। ठाकुर ने कहा कि हमने तो कोई विश्वकर्मा, हमें तो पता भी नहीं है कि आज विश्वकर्मा पूजा है। वो लड़का आईएएस की तैयारी कर रहा है। और जो बहुजन समाज के लोग हैं, पिछड़ी जात के लोग हैं, इनका कहना था कि आज तो बहुत बड़ा दिन है। उनको पेरियार जयंती के बारे में नहीं पता है, लेकिन विश्वकर्मा पूजा के बारे में पता है। मैंने कहा इस दिन आज आपने क्या किया? उन्होंने कहा विश्वकर्मा भगवान की पूजा किया गया। और मैंने कहा पूजा पर कितना खर्चा आया? तो उन्होंने कहा कि हो गए होंगे 7-8 हजार रुपए। अब देखिए, हमारा समाज जो है, जो प्रगतिवादी विचारधारा है, उसको छोड़ करके आज भी अगर वो विश्वकर्मा पूजा कर रहा है और 7-8 हजार रुपए खर्च कर रहा है, इससे ज्यादा भी लोग खर्च कर रहे होंगे, ऐसी बात नहीं है, और इससे कम भी कर रहे होंगे, और बहुत सारे गरीब जिनके पास पैसे नहीं है वैसे ही याद कर ले रहे होंगे विश्वकर्मा भगवान को कि उन्होंने बहुत बड़ा निर्माण कार्य किया, भगवान घर बनाया करते थे, क्या क्या जो है उनको क्या क्या मानते हैं, हम उसमें नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन इतना जरूर कहना चाहते हैं कि अभी भी टाइम है, होश में आओ, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो और आगे बढ़ो, अपना हिस्सा छीनो। और ये दकियानूसी बातों में क्यों पड़े हुए हो? हमारे कुशवाहा समाज का बहुत सारा मैसेज हमारे पास आया है, पेरियार का नहीं, पेरियार जयंती का नहीं, वो तो गिने चुने मैसेज आए हैं, विश्वकर्मा भगवान के आए हैं मैसेज हमारे पास। तो इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कुशवाहा समाज, मौर्य समाज आज किस जगह पर है और किस जगह पर कभी था, किस जगह पर आज है और कैसी सोच उसकी है। मैंने 4-6 मैसेज पर खंडन किया कि यह अंधविश्वास पाखंड है, इसको हटाओ यहां से मैसेज को। हमारे ऊपर टूट पड़े सब वही कुशवाहा लोग जो कि अपने को कुश की औलाद मानते हैं। तो हमें किसी की निंदा करना, बुराई करना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन सामाजिक दृष्टि से, प्रगति की दृष्टि से, जमाने की दृष्टि से अगर हम अपने लोगों को या सबको टाइट करते हैं और उनको वैज्ञानिक सोच के लिए, बौद्धिक सोच के लिए, बुद्धिवादी बनने के लिए प्रेरित करते हैं, तो इसमें कोई गलती नहीं है। जहां तक बात है आज पेरियार जयंती का, पेरियार जयंती हमें तो नहीं लगा किसी न्यूज में पेरियार का नाम भी नहीं आया, न तो सोशल मीडिया में बस मैसेज आए, फोटो आए, वीडियो आए। हमने भी वीडियो डाला था पेरियार जयंती पर आज सुबह, लेकिन किसी न्यूज चैनल में या किसी बड़े चैनल में, जो सोशल मीडिया के, यूट्यूब के बड़े चैनल हैं, उनमें हमने पेरियार जयंती के बारे में कुछ भी नहीं सुना। हमारा कहना है कि ठीक है, वैक्सीनेशन कीजिए, वैक्सीनेशन डे मनाइए, और विपक्ष के लोग हैं उनका तो काम ही विरोध करना होता है, और अगर सटीक विरोध करते हैं तो अच्छी बात है, स्वागत करते हैं। अगर मोदी की जयंती पर जश्न मनाया जा रहा है तो उस जश्न का काट यही है कि बेरोजगार लोग अपनी पीड़ा को व्यक्त कर रहे हैं, और अगर पीड़ा को व्यक्त कर रहे हैं तो क्या उस पर सरकार कुछ ध्यान देगी? हमें तो नहीं लगता है। और दूसरी तरफ, एक तरफ ये जश्न मनाया जा रहा है और दूसरी तरफ पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य उत्तर प्रदेश में डेंगू तो अभी गया नहीं है, कुछ कुछ आंकड़े आ रहे हैं उसके, लेकिन डेंगू के साथ साथ एक अज्ञात बीमारी, बुखार, अब वो कौन सा बुखार है, कैसा बुखार है, हालांकि सरकारी अधिकारी लोग तो डेंगू कह रहे हैं, लेकिन हमने कई एक्सपर्ट से बात किया तो उन्होंने कहा नहीं, डेंगू नहीं है, ये दूसरे टाइप का बुखार है। और इसके बारे में अभी
न तो कोई आंकड़े दिए जा रहे हैं और न तो कुछ बताए जा रहे हैं। हाँ, मौतें हो रही हैं। मौतों के आंकड़े जो समाज में है, फिरोजाबाद या उसके आसपास के जिलों में ये बुखार ज्यादा पीक पर है और वहां पर हजारों लोग अस्पताल पहुंच रहे हैं बच्चों को लेकर के। कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लोग हाथों में, गोद में और कंधे पर रख करके बच्चों को ले जा रहे हैं। कई जगह तो बच्चे गोद में हाथों पर लिए हुए बच्चे दम तोड़ रहे हैं, ऐसा वायरल वीडियो देखा गया है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार है कि वो छिपाना चाहती है, वो डेंगू का नाम देना चाहिए। अधिकारी हैं, वो कोई बात बताना नहीं चाहते हैं, क्योंकि ऊपर से टाइट किया गया है उनको कि कोई बात लीक नहीं होने पाए। और लोगों में दहशत का माहौल है। लखनऊ तक में कि सरकारी अस्पतालें और प्राइवेट अस्पतालें भरी हैं इस अज्ञात बुखार से। एक तरफ बच्चों की मौत हो रही है, दूसरी तरफ डेंगू का कहर बरपा जा रहा है, जिससे कि वो डेंगू कह रहे हैं, लेकिन बहुत से एक्सपर्ट लोग कह रहे हैं डेंगू नहीं है ये। तो किसकी बात पर विश्वास किया जाए, कुछ समझ में नहीं आता है। लेकिन अगर कुछ भी है, कोई भी बीमारी है, मौत तो हो रही है। अगर मौत हो रही है तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारी एक पीढ़ी खत्म हो रही है, नष्ट हो रही है। हमें इसको बचाना चाहिए। इसके लिए योगी सरकार क्या कर रही है और क्या करना चाहिए, उसको किस स्तर पर कर रही है, या सिर्फ आंकड़े छिपाने में ही लगी है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर नहीं ध्यान दे रही है, दवाओं पर नहीं ध्यान दे रही। अगर ध्यान देती तो ये मौतें नहीं होती। अभी तक सरकारी सूत्रों से बताया गया है फिरोजाबाद से कि 61 मौतें हुई हैं, लेकिन सच कुछ और है। जैसा कि समाज में दहशत का माहौल है और मौतों के बारे में आपस में चर्चा है और लोग घबराए हुए हैं, उससे तो ये आंकड़ा, इस आंकड़े से कई गुना ज्यादा आंकड़े हो सकते हैं। हम इसके लिए दावा नहीं करते या कोई एग्जैक्ट आंकड़े नहीं दे सकते हैं, लेकिन एक खौफ है समाज में और एक न इलाज उपलब्ध हो पाने की अक्षमता है लोगों के अंदर नजर आ रही, आंखों में गम का माहौल है। और दूसरी तरफ राष्ट्रीय स्तर पर मोदी की जयंती मनाई जा रही है, जय जयकार हो रहा है, मोदी के गुण गाए जा रहे हैं। मोदी की 71वीं जन्मतिथि के दिन अगर वैक्सीनेशन का काम बुलंदियों पर हो रहा है तो ये अच्छी बात है, लेकिन इसमें बहुत सारे झोल भी हैं, बहुत सारे लोच भी हैं, क्योंकि आज के दिन के लिए ही वैक्सीन बचा कर रखी गई। आज के दिन के लिए पहले वैक्सीनेशन नहीं किया गया और बहुत से राज्य ऐसे हैं जिनके पास की अभी भी वैक्सीन नहीं है। खास करके हम कलकत्ता की बात करते हैं, पश्चिम बंगाल की बात करते हैं, जहां पर सेकेंड डोज देने के लिए वैक्सीन खत्म है और सरकार कहती है कि वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। हर राज्यों में वैक्सीन दी जा रही है, पहुंचाई गई है और युद्ध स्तर पर कार्य हो रहा है, लेकिन आंकड़े कुछ और बताते हैं। भारत की स्थिति कितना नाजुक है, महामारी की दृष्टि से, आर्थिक कुव्यवस्था के दृष्टि से, भूखमरी की दृष्टि से, ये किसी से छुपा नहीं है। विश्व में 107 देश हंगर लिस्ट में आते हैं, हंगर इंडेक्स में आते हैं। उसमें से भारत 107 में 94 स्थान पर है। मतलब इसके बाद सिर्फ 13 राष्ट्र ऐसे हैं, 13 देश ऐसे हैं जहां की भारत से बुरी स्थिति है। वो भी होंगे अफ्रीका के कुछ देश जो बिल्कुल गरीब हैं। और हमारे यहाँ भुखमरी की स्थिति उत्पन्न है और इसी से निपटने के लिए ही 80 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट किया 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन दिया जा रहा है। बच्चों को दोपहर का खाना उपलब्ध कराया जाता था स्कूल में, हालांकि लगभग 1.5 साल से सब बंद है। जब से कोरोना महामारी आई है तब से वो भोजन भी बच्चों को नसीब नहीं हो रहा है जो एक टाइम दोपहर में हो जाता था।
तो हमारा ये कहना है कि जश्न मनाना अच्छी बात है, लेकिन उस जश्न मनाने का एक माहौल होना चाहिए, एक समय होना चाहिए, ताकि सब लोग देशवासी, सारे देशवासी उस जश्न में शामिल हो सके। कहीं जश्न चल रहा है, कहीं उदास माहौल है, मातम का कहर है, तो ऐसे में देश हम किस या हमारे जैसे लोग या देशवासी किस तरफ जो है ध्यान दें, वो मोदी के जश्न में या बुखार से मर रहे, कोरोना से मर रहे लोगों के बीच जाकर के अपनी संवेदना व्यक्त करें। फिलहाल वीडियो को यहीं खत्म करते हैं और अगले वीडियो में हम कुछ नई चीजें लेकर के आएंगे। अगर हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारी आवाज को लोगों तक पहुंचाइए। धन्यवाद।